आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 31 जुलाई 2026 4-5 बड़ी खबरें आपको देने जा रहा हूं। सऊदी अरब हुथियों के खिलाफ किसी भी वक्त ग्राउंड अटैक के साथ साथ समंदर के जरिए भी हमले शुरू कर सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग अब यमन के एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब अब हुथियों के खिलाफ एक बड़े समुद्री और ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो यह अब तक का सबसे बड़ा सऊदी मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है। 30 और 31 जुलाई की देर रात आई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सऊदी अरब का मकसद रेड सी और बाब अल मंदब में हुथियों की तरफ से लगाए गए समुद्री दबाव को कम करना है, ताकि सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट्स दोबारा पूरी तरह बहाल हो सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की फौज ने यमन के मशरकी इलाकों से अपनी कुछ फोर्सेस पीछे हटानी शुरू कर दी हैं, जिसे मुमकिन ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी माना जा रहा है। लेकिन ज़मीनी ऑपरेशन से पहले भारी एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। इसी के साथ सऊदी अरब रेड सी में जहाज़ों की हिफाजत के लिए 14 मुल्कों का नया समुद्री मिलिट्री अलायंस भी तैयार कर चुका है। उसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ बता देंगे। दोस्तों, 20 जुलाई को हुथियों ने सऊदी जहाज़ों के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हुथीज़ ने हमले भी किए सऊदी जहाज़ों पर और सऊदी ऑयल फैसिलिटीज़ पर। यानी अब सिर्फ समंदर में मिसाइलों और ड्रोन्स की जंग नहीं होगी, सिर्फ ड्रोन और मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी, बल्कि बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में यमन की ज़मीन पर भी एक नया और बड़ा फौजी मोर्चा खुल जाए। ऐसे में सऊदी अरब के खिलाफ ईरान क्या एक्शन लेगा, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि हुथीज़ का हिमायती ईरान है। और अगर सऊदी अरब वहाँ ऑपरेशन शुरू करता है तो कुछ ना कुछ तो होगा। सऊदी अरब का यमन में जो पिछला एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। 7 साल जंग लड़ी गई, लेकिन फिर क्या हुआ, यमन के एक हिस्से पर हुथीज़ का कंट्रोल हो गया। उन्होंने अपनी एक पैरेलल हुकूमत बना दी। इसीलिए सऊदी अरब इस बार अकेला या अमेरिका के साथ नहीं आ रहा है, बल्कि उसके और अमेरिका के साथ 12 से 13 और मुल्क हैं। पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है और बहुत से अरब मुल्क। आगे बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर, यमन की हुथीज़ भी अब सऊदी अरब की नाकेबंदी तोड़ने के लिए एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट गए हैं और उनके साथ एक के बाद एक कई कबीलों का साथ भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स की नहीं रहेगी, बल्कि यमन की ज़मीन पर भी बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 30 जुलाई की शाम देर शाम सामने आई थी ये तस्वीरें, और इनमें यमन के इब सूबे के अलसुदा इलाके में कई कबीलों के हथियार बंद लड़ाके एक बड़ी मीटिंग में जमा दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में कबीलों ने सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ जंग जारी रखने और नाकेबंदी ख़त्म करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का ऐलान किया। दोस्तों, ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब सऊदी अरब भी हुथीज़ के खिलाफ बड़े समुद्री और ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यानी एक तरफ सऊदी अरब अपनी फ़ौजी तैयारी तेज़ कर रहा है और दूसरी तरफ हुथीज़ को यमन के कबीलों का खुला साथ मिलने लगा है। अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में यमन का मैदान इस पूरी जंग का सबसे बड़ा मरकज़ बन सकता है। याद रखिए, ईरान से बड़ी वॉर हो सकती है ये, क्योंकि ग्राउंड अटैक होगा। अल मसीरा यमन का चैनल है, उनके हवाले से तस्वीरें सामने आई, हम उन्हें क्रेडिट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के पीछे अब CIA और मोसाद पूरी ताकत के साथ पड़ गए हैं, लेकिन 150 दिनों से दोनों एजेंसियों के हाथ अब तक खाली हैं, सिफर। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा खामनेई तक पहुंचना CIA और मोसाद के लिए इस वक्त सबसे मुश्किल मिशन बन चुका है। यूँ कहिए, खामनेई ने छका कर रख दिया है। दोस्तों, मार्च 2026 में सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मुश्तबा खामनेई अब तक किसी पब्लिक प्रोग्राम में दिखाई नहीं दिए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एयर स्ट्राइक के बाद वो ज़ख्मी हुए थे और तब से उन्होंने 150 से ज़्यादा दिनों तक न मोबाइल इस्तेमाल किया, ना लैपटॉप इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि वो किसी बेहद महफूज अंडरग्राउंड बंकर में मौजूद हैं, जो तेहरान या कुम के करीब हो सकता है। उन्हें अंडरग्राउंड होना भी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से कोई कामयाबी नहीं मिलने के बाद अब CIA और मोसाद ने अपनी पूरी तवज्जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पर लगा दी है। मोसाद के साबिक ओहदेदारों का कहना है कि मुश्तबा खामनेई अपने पैगाम कई अलग अलग लोगों के ज़रिए हाथ से लिखी हुई चिट्ठियों में भेजते हैं, ताकि कोई एक शख्स पूरी कड़ी तक ना पहुंच सके।
रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कुछ इंटेलिजेंस अफसरों को शक है कि IRGC उनकी मौत छुपा रही है, जबकि कुछ का मानना है कि ईरान उनके हमशक्ल लोगों का इस्तेमाल भी कर सकता है ताकि उनकी असली लोकेशन और हालात राज ही रहें। यानी सर चकरा के रख गया है मोसाद का CIA का कि है नहीं है, हैं तो किस शक्ल में है, वो शक्ल जो है वो उनकी है या नहीं है। वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं मोबाइल। अबे यार, मोसाद, इसराइल में इतना ढोल नहीं बजता होगा जितना भारत में अंधभक्त बजाते हैं। CIA वो तो खुद ही अपना ढोल बजाते हैं भी दोनों खतरनाक, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत सी एजेंसीज जहाँ सोचना ख़त्म करती हैं वहाँ से ये सोचना शुरू करते हैं भाई साहब, और इनका खात्मा है नहीं। और हिजबुल्लाह वाला तो कांड ही, वायरलेस और पेजर वाला तो अलग ही था। अभी रुकिए, तो फिलहाल मोसाद और CIA को ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा है। इंसानों से पता लगा रहे हैं कि यार बता दो, हम तो टेक्नोलॉजी तो हार गई, बताओ यार खामनेई कहाँ है। दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अब तक ये यकीन के साथ नहीं कह पा रही कि मुश्तबा खामनेई इस वक्त कहाँ हैं और किस हालत में हैं। यानी CIA और मोसाद मुश्तबा खामनेई के पीछे पड़े थे और मुश्तबा खामनेई ने इन दोनों को अपने पीछे लगाकर चकरा के रख दिया है, परेशान करके रख दिया है, सब कुछ कर दिया है, ऐसी तैसी मार दी है। हम यहाँ कुछ और ख़बरें लेते हैं। बीच में मुश्तबा खामनेई की खबर थोड़ा सा ज़रूरी थी वो लाए। अभी एक अनादोली की खबर आई देर रात 30 जुलाई को, 2 यमनी फ़ौजी मारे गए हैं। हुथीज़ के साथ क्लैशेस हुए। यमन की तस्लीम याफ्ता हुकूमत, तो हुकूमत है ना, हुथीज़ की हुकूमत और एक वो हुकूमत जिसे दुनिया मानती है, UN मानता है, तो उसकी जो फ़ौज है उसकी लड़ाई हुई कल हुथीज़ के लड़ाकों के साथ, और उसमें उस फ़ौज के 2 फ़ौजी मारे गए हैं। अब इन लोगों के बीच इंटरनल लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और इन सब के बीच सऊदी अरब के ग्राउंड अटैक की खबर है। मुझे लगता है बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा, वो उन्हें यकीन नहीं होगा जिन्हें जो पहले ये मानते थे अमेरिका कभी हमला नहीं कर सकता। पिछले साल उसने कर दिया जून में, फिर इस साल उन्हें यकीन नहीं था कि पिछली बार इतना मारा था अब नहीं करेंगे, फिर उन्होंने कर दिया। खामनेई साहब को कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जज्बात अच्छी बात है, किसी से मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन हमें उसने अक्ल व शऊर दिया है, तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें बेदार रहना चाहिए। और अगर आप उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं तो अपने दुश्मन की तरफ से तो कभी गाफिल नहीं होना चाहिए, अगर आप मानते हैं तो, और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो ये लोग अभी कर सकते हैं, जो भी जिसका दुश्मन आप जिसे या हीरो या मानते हो तो दुश्मन मानते हो, वो आपका अपनी अपनी चॉइस है। और सबकी तरफ बहुत से लोग हैं, कोई इस तरफ है कोई इस तरफ है। तो फ़िलहाल अभी जो हैं हालात वो बड़े टेंस हैं और लड़ाइयाँ चालू हो चुकी हैं। एक और सैयद अब्बास अरागची, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, इनका रात 1 बजे के बाद एक पोस्ट आया एक्स पर, और 1:30 बजे के करीब फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने भी उसे शेयर किया, और इसमें अब्बास अरागची ने क्लियर किया कि अरब मुल्क फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से होशियार रहें। मतलब ईरान का नाम लेकर या ईरान के लबादे में कुछ और मुल्क हमला कर रहे हैं। असल में ये हमने आपको परसों रात दुनिया भर की खबरें शो में सबसे पहले बताया था कि इजिप्ट के एक बंदरगाह पर हमला हुआ है अमरीकी टैंकर पर। तो ईरान ने अब सीधा सीधा क्लियरली कह दिया हमारा उसमें हाथ ही नहीं है। अच्छा, हुथीज़ ने भी कह दिया हमारा भी उसमें हाथ नहीं है। अब ये कह रहे हैं अब्बास अरागची कि भाई हमारा और यमन का जब हाथ नहीं है तो आप सोचिए किसका हाथ है। तो उन्होंने कहा है कि इजिप्ट इज़ अ फ्रेंडली एंड इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन द रीजन, कि मिस्र, ईरान कह रहा है, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि मिस्र ईरान का एक ज़बरदस्त दोस्त है और एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इस पूरे रीजन में, और उसकी सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। वी ऑल मस्ट रिमेन विजिलेंट अगेंस्ट इसराइल्स कॉन्स्पिरेसीज एंड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। सीधा अब्बास अरागची कह रहे हैं कि इसराइल की साजिशों से हमें होशियार रहना है, और वो पूरे इस रीजन की अमन को तोड़ फोड़ कर रख देना चाहता है। तो क्या मिस्र ने मान लिया था कि ईरान ने हमारे बंदरगाह पर हमला किया? नहीं, ऐसी खबरें वेस्टर्न मीडिया ने फैलाई, और रात इजिप्ट न्यूज़ ने 3:06 पर सुबह 31 जुलाई को ये क्लियर किया कि इजिप्ट के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दिया राशवान ने
वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस खबर को बिल्कुल डिनाई कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि इजिप्ट ने अपने बंदरगाह पर हुए हमले के लिए, जो ड्रोन हमला हुआ था उसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था दमित्ता बंदरगाह पर। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहराया, कौन बदतमीज़ कह रहा है। तो वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर आई थी, जिसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसे मिस्र ने डिनाई कर दिया है। उधर सऊदी अरब क्या कह रहा है, इजिप्ट क्या कह रहा है? वी विल टेक द नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इजिप्ट्स इंटरेस्ट एंड अवर नेशनल सिक्योरिटी। अपने कौमी दिफा के लिए, अपने नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, और हमें जो कोई भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम उठाएंगे, इजिप्ट ये भी कह रहा है। और उधर सऊदी अरब की तरफ से खबर आई है कि वी सपोर्ट ऑल मेजर्स टेकन बाय इजिप्ट टू सेफगार्ड इट्स सॉवरेनिटी एंड प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट, कि हम तमाम जो है वो कदम उठाएंगे पूरी तरीके से। इजिप्ट जो कदम उठाएगा अपनी सिक्योरिटी के लिए उसमें हम पूरी तरीके से साथ हैं, वो जो भी करेगा हम उसमें साथ हैं। इधर फ़लस्तीन की हुकूमत ने, जो रमल्ला में बैठती है, उसने इजिप्ट पर हुए हमलों की मजम्मत की है। 2 जहाज़ों में वहाँ आग लगी थी, तो इन्होंने भी मजम्मत की है कि हमारा भाई मुल्क है इजिप्ट और उसके ऊपर हमला किसी भी सूरत में हमें बर्दाश्त नहीं है, हमसे मजम्मत के अलावा कुछ नहीं कर सकते, मजम्मत कर रहे हैं। सऊदी अरब ग्राउंड अटैक कर सकता है, हमारी पहली रिपोर्ट थी। वो मिलिट्री अलायंस जो बना है उस पर हमने डिटेल रिपोर्ट पिछले वीडियो में सबसे पहले दी है, उसके बारे में आप अभी फिर जान लीजिए। 14 मुल्कों की मिलिट्री एक साथ आ रही है और ये यमन ने जो नाकेबंदी की है, जहाज़ों को हमले कर रहा है, ये वो वगैरह, जहाज़ नहीं आने जाने दे रहे हैं ये हुतीस, तो इनके ख़िलाफ़ ये सीधा एक मिलिट्री अलायंस है। और इसमें किसकी फ़ौजें, जहाँ तक कि नेवीज़ शामिल होंगी समंदर में आवाजाही के लिए, तो नेवी जो है इसमें बहरीन, जिबूती, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, मालदीव, पाकिस्तान, कतर, सोमालिया, सूडान, तुर्की और यमन की फ़ौजें, उस यमन की जिसे दुनिया तस्लीम करती है, जो हुथी से अलग हुकूमत है, उनकी जो फ़ौजें हैं, जिनके पास फाइटर जेट्स भी हैं, वो भी इनके साथ हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। यमन एक बहुत बड़ा, यूँ कहिए कि थिएटर बनने वाला है वॉर का, हमें ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। कोशिश पसंद आए तो वीडियो आगे बढ़ाइए और आज़ाद बोल इंडिया को ना किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए।